ਡੋਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਤ 5 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਜੁੜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ अधिकारी ने जानकारी जोड़ी है दी है कि जोड़ा ऑपरेशन है उसनूं जारी रखा गया है। ये जानकारी अधिकारियों के वल्लों दी गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा दे विच एनकाउंटर होया है। सुरक्षा बलों ते आतवादियों दे विचाले मुठभेड़ वेखण नूं मिली है ते डोडा दे विच सुरक्षा बलों ने आतवादियों नूं जोड़ा है घेर के रखा होया है ते आतवादियों विचाले जोड़ी फायरिंग है वो फिलहाल जारी है। मुठभेड़ दे विच फौज के अधिकारी दे समेत 5 जवान जख्मी होए ने। तादाद में बहुत नहीं है, कम है, पर जैसे मैंने कहा था कि तादाद की कम से सिचुएशन कई बार जो है नापा नहीं जाता है, क्योंकि वो अनअकाउंटेबल एंटिटीज़ हैं। तो एक भी अनअकाउंटेबल एंटिटी एक आउटसाइड किलिंग मशीन और एक मैन सेंट टू किल indiscriminately without any connection to this land, with no purpose but to repeat the level of violence or increase the level of violence and fear and terrorism, so is a challenge. Sir, recently a joint coordination meeting took place in Kathua, the district police lines. Sir, is infiltration happening from Punjab side as well, and are those terrorists able to then, enter Jammu and Kashmir? Some infiltration is taking place. It is a commonplace knowledge. We tried to deliberate between ourselves as to the new methods and modus operandi they are adopting, such as a little while ago we talked about tunnels. How do we sort of address that more effectively? So there are certain things which are of operational confidentiality, but we tried to put our minds together to see that we have a response which will eventually work. So it's only a question of time that, as I have been saying, is that suddenly there is a spate because the adversary or the enemy has been able to find a gap. So we will take time to plug the gap as well through human and technology related resources, combination of जम्मू कश्मीर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 4 सेना के जवानों की शहादत हो गई है। आपको बता दूं कि बीती दोपहर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि डोडा के देसा इलाके में जो है कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन शुरू किया और उसी दौरान जो आतंकी जंगल में छुपे हुए थे उन्होंने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 5 सेना के जवान जो है वो जख्मी हो गए। उनको तुरंत वहां से वैकेट करके अस्पताल पहुंचाया गया, मगर जब तक इन आतंकियों को जो है से मुकाबला किया जाता और उन सुरक्षा बलों को वहां से निकाला जाता तब तक देर हो चुकी थी और 4 सेना के जवान जो है वो शहीद हो चुके थे। उसके बाद से लगातार इलाके को घेर कर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ऑपरेशन लगातार चल रहा है। दरअसल डोडा जिले में पिछले 1 महीने में लगभग 7 से 8 आतंकी वारदातें हुई हैं, जिसमें 3 आतंकी मारे भी गए थे 26 जून को, मगर उससे पहले आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के प्रयास जो है वो कई बार किए, जिसे बार बार सुरक्षा बलों ने विफल किया। मगर बीती रात जो है हुई इस मुठभेड़ में सेना के 4 जवानों की शहादत हुई है। अब पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के ये आतंकी हैं जो पाकिस्तान से खास तौर पर यहां पहुंचे हैं। इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के एसएसजी ग्रुप में खासतौर पर ट्रेनिंग दी गई है और ये आतंकी जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के लिए यहां पर भेजे गए हैं। मगर सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं और लगातार आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने में लगे हैं। इस ऑपरेशन के बाद कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो सके। सुरक्षा बलों के जवान, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना शामिल है, वहां पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए इस इलाके में इस ऑपरेशन को चला रही है। बंडी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।